dear students, welcome back to your own channel Biology by प्रीति मैम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ लाइफ प्रोसेस इसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ही आपकी 11th 12th और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को फुल एनिमेशन के साथ पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सभी डायग्राम्स को भी हम अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। लाइफ प्रोसेस। देखिए, लाइफ प्रोसेस आखिर होता क्या है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए, उन्हें सरवाइव करने के लिए ये लाइफ प्रोसेसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना इन लाइफ प्रोसेस के कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव कर ही नहीं सकता। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सभी में ये लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आखिर ये लाइफ प्रोसेस होती क्या है, समझते हैं। The process which maintain body functions and necessary for survival are called life process। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जो कि बॉडी को मेंटेन रखने के लिए और ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। All the processes which are necessary for all living organisms to keep them alive and perform tasks to maintain the body are called life process। And these include different processes like nutrition, digestion, respiration, transportation and excretion। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट टॉपिक विच इज न्यूट्रिशन। तो आइए समझते हैं कि आखिर न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें अलाइव रहने के लिए, उन्हें जिंदा रहने के लिए क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए ही। ठीक जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हैं, हमें सरवाइव करने के लिए क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए। प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको सरवाइव करने के लिए उनको न्यूट्रिशन चाहिए। तो आइए समझते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है और उसे यूटिलाइज करता है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, मटेरियल्स विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट are the main nutrients and are called micronutrients। ऐसे मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं, पोषण प्रोवाइड कराते हैं, तो वो उन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जबकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपके विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी क्या है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाउ कम्स टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो हेट्रोट्रॉफिक होता है, इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्या है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो आइए हम इनको सबको डिस्कस करते हैं। नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेड देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड CO2। मतलब कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बना लें विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड CO2। जैसे कि प्लांट्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। किसकी हेल्प से, वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो प्लांट्स होते हैं, ये अपनी रूट्स से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ये एटमॉस्फेयर से
कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सन से सोलर लाइट लेते हैं और इसकी हेल्प से ये अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। तो दैट्स वाई दे शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है? ये सभी प्लांट्स में होता है, कुछ एल्गी में होता है और कुछ बैक्टीरिया में भी होता है और फाइटोप्लैंक्टॉन्स में होते हैं। तो देखिए जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो ओशियन होता है ना उसमें ये छोटे छोटे से प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और ये क्या है, ये सरफेस पे ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं। नाउ न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू complex organic food material like glucose in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है? जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो प्लांट होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर की प्रेजेंस में अपना फूड स्वयं बना लेते हैं और जो फूड बनता है वो क्या होता है, वो ग्लूकोज होता है। जैसे कि इसकी रिएक्शन आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से मिली, एटमॉस्फेयर से, और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस होती है तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या होता है, इसका बेटा रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रिडक्शन क्या होता है, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एनी कंपाउंड। अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है बेटा, इसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इस रिडक्शन की प्रोसेस से इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है और ये क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है और ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। नाउ कम्स टू इवेंट्स अकर इन फोटोसिंथेसिस। अब देखिए जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से इवेंट होते हैं इनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो भी सनलाइट आ रही है तो वो सनलाइट क्या है, ये क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ये क्लोरोफिल के द्वारा क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे ही लाइट क्लोरोफिल में पहुंची तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसका स्प्लिटिंग हो जाती है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है इसमें और ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है और इससे क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो ये आपकी रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जो प्लांट्स होते हैं ये अपनी रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और जो लाइट होती है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है, वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स में एंटर करेगा और क्या है, ये रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। तो ये हो गई आपकी फोटोसिंथेसिस। नाउ डिस्कस करते हैं कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए बेटा जो लीफ होती है इनमें क्या होते हैं कि कुछ लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, फर्स्ट इज एपिडर्मिस लेयर, मेसोफिल होती है और इसमें कुछ वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो बेटा जो एपिडर्मिस होती है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड सेक्रीट अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड द क्यूटिकल। द क्यूटिकल हेल्प्स रिटेन वाटर इनसाइड द लीफ सेल्स। जो एपिडर्मिस होती है ये क्या होती है, ये लीफ की ऊपर की लेयर होती है। ठीक है, अपर सरफेस होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है और इस एपिडर्मिस में क्या होता है, कुछ वैक्सी सब्सटेंस सेक्रेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। और ये जो क्यूटिकल होता है ये थोड़ा सा वैक्सी होता है, चिकना होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वाटर जो होता है ये लीफ के सेल के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं एक्सपोज आ पाता है। इसके बाद क्या होती है, सेकेंड लेयर होती है मेसोफिल लेयर। दिस फॉर्म्स द मिडिल लेयर ऑफ द लीफ।
जो मेसोफिल लेयर होती है ये क्या है, ये लीफ का मिडिल पार्ट बनाता है। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल्स फाउंड, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर्स। तो जो मेसोफिल लेयर होती है इनके बीच में क्या होते हैं कि 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। वो सेल्स कौन कौन सी होती हैं, पैलिसेड होती हैं और स्पंजी मेसोफिल लेयर्स होती हैं। इन दिस लेयर दैट द क्लोरोफिल्स आर फॉर्म्ड, और इन्हीं लेयर्स के बीच में क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है और जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसी क्लोरोफिल के द्वारा ही सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। इसके बाद इसमें कुछ वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। द वैस्कुलर टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम मिल के ही क्या बनाते हैं, वैस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। अब बेटा बात करते हैं कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। तो देखिए जो जाइलम होता है ये क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो वाटर होता है वो कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचता है, तो वो जाइलम के द्वारा ही पहुंचता है। जबकि जो फ्लोएम होता है ये फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड को वन पार्ट से अनदर पार्ट में प्लांट के पहुंचाने का काम करता है। देखिए बेटा अब स्ट्रक्चर में देखिए कि ये ऊपर की पैलिसेड लेयर है जो कि क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, और ये क्या है आपकी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की सेल्स के बीच में क्या होता है, कुछ स्पेसेस पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं एयर स्पेस बोलते हैं। और इसके नीचे होती है लोअर एपिडर्मिस, इसमें क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और जो स्टोमेटा का जो स्टोमा होता है ये 2 गार्ड सेल के द्वारा ये प्रोटेक्टेड रहता है। नाउ अब इसके स्ट्रक्चर को और डिटेल समझने के लिए हम इसका टीएस सेक्शन देखते हैं। तो देखिए बेटा ये क्या है, लीफ का क्रॉस सेक्शन है, ये मिड रिब है, ये लैमिना है, और लैमिना को ही क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं, और ये वेन्स होती हैं। ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है। तो अब देखिए ये क्या है हमारी, ये लीफ की अपर एपिडर्मिस है। ठीक है, ये क्या है, अपर एपिडर्मिस है। और इस अपर एपिडर्मिस में क्या होता है, क्यूटिकल पाया जाता है जो कि कैसी नेचर में होती है, वैक्सी होती है। और इस अपर एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, मेसोफिल लेयर होती है। जो मेसोफिल लेयर होती है इनमें क्या होता है, 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती है, विच इज पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप की होती है इसे हम बोलते हैं पैलिसेड लेयर, इसे बोलते हैं पैलिसेड सेल्स। क्या बोलते हैं इसे, पैलिसेड सेल्स बोलते हैं। और जो ये राउंड शेप्ड में होती है इन्हें बोलते हैं बेटा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इन्हें क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं। और बेटा ये जो पैलिसेड सेल्स होती हैं इनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट खूब भरा होता है। ठीक है, और इस क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जबकि जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट कम मात्रा में पाया जाता है। और इन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में कुछ क्या होता है, स्पेसेस पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एयर स्पेस बोलते हैं। ठीक, अब इसके नीचे होती है लोअर एपिडर्मिस, और जो लोअर एपिडर्मिस होती है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। और हर एक स्टोमेटा को 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर कवर करके रखते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गाइड सेल। इन्हें क्या बोलते हैं, गाइड सेल। जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के अंदर जो स्टोमा होता है उसको 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर कवर करके रखते हैं जिसे हम बोलते हैं गाइड सेल्स। तो आइए अब देखते हैं कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए बेटा जो स्टोमेटा होते हैं ये क्या होते हैं, ये टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, लीफ की सरफेस पे पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम तो यही होता है कि ये क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ इट हेल्प्स इन द ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर और लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट। और स्टोमेटा जो होते हैं ये प्लांट्स में जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है उसको ये प्लांट से बाहर निकालते हैं, क्योंकि भाई प्लांट्स में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता नहीं है जैसे कि एनिमल में होता है। तो इसलिए अब प्लांट्स में भी कुछ एक्सेस अमाउंट में वाटर हो जाता है, कुछ वेस्ट मटेरियल हो जाते हैं, तो इनको इनकी बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है। तो वो किसके थ्रू होता है, वो स्टोमेटा के ही द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप देखिए डायग्राम में देखिए कि जो स्टोमेटा है जैसे ही ओपन हुआ तो CO2 उसमें एंटर की, और जैसे ही क्लोज हुआ ऑक्सीजन
रिलीज हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन है। तो आइए अब देखते हैं कि स्टोमेटा आखिर कैसे क्लोज होता है और कैसे ओपन होता है, और इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो देखिए ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो ये बेटा क्या है, स्टोमेटल पोर है, और यहाँ पे ही इस स्टोमेटल पोर को दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जिन्हें बोलते हैं गार्ड सेल, ये इन्हें कवर करके रखता है। ठीक, ये गार्ड सेल जो है ये स्टोमेटल पोर को कवर करके रखता है, और इन गार्ड सेल के ही आसपास क्या होती है, कुछ एपिडर्मल सेल्स होती हैं, और ये जो गार्ड सेल है इन्हीं में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। और जो इस गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है ये कैसी होती है, ये थिक होती है, जबकि आउटर वॉल कैसी होती है, ये थिन होती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए अब समझते हैं कि जो स्टोमेटा होता है इसकी ओपनिंग कैसी होती है और क्लोजिंग कैसे होती है। तो देखिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। तो जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है ये किस पे डिपेंड करती है, ये गार्ड सेल पे डिपेंड करती है। ठीक है, द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जैसे ही गार्ड सेल में वाटर पहुंचा तो ये गार्ड सेल फूल जाती है। ठीक है, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। जैसे ही ये फूली तो क्या होता है, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही इससे वाटर रिमूव होता है तो ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है किस पे डिपेंड करती है, गार्ड सेल्स पे। जो गार्ड सेल्स होती हैं वाटर के पहुंचने पे फूल जाती हैं, जिससे क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जैसे ही वाटर रिमूव होता है तो ये गार्ड सेल्स जो होती है ये श्रिंक हो जाती हैं, और इन श्रिंक होने के कारण क्या होता है, स्टोमेटा पोर बंद हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये गार्ड सेल्स है और ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे पाया जाता है, ये वैक्यूल है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा क्लोज्ड है और ये स्टोमेटा ओपन है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम्स टू क्लोरोप्लास्ट। अब बेटा समझते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या होता है। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कैसा होता है, ये डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। Chloroplasts are found in all green plants and algae. They are the food producers of plant. These are found in mesophyll cells located in the leaves of the plant. तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये लीफ की मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है। They contain a high concentration of chlorophyll that traps sunlight. तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें हाई कंसंट्रेशन में क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल ही क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जो बेटा क्लोरोफिल होता है ये क्या होता है, इट इज अ ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फाउंड इनसाइड ऑफ थैलाकोइड्स। जो क्लोरोफिल होता है ये क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है, और ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये थैलाकोइड के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के पार्ट क्या होते हैं। द पार्ट्स ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट सच एज द इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, थैलाकोइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा एंड लैमेली। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनके बीच में कुछ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रोमा होता है और लैमेली होती है। ठीक है, तो अब इसके हम डायग्राम को देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसा है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए बेटा, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, और ये कैसा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कैसा होता है, ये डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि ये क्या है आपकी, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही बेटा क्या है, कुछ मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और इस स्ट्रोमा के ही अंदर क्या होता है, कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें बोलते हैं बेटा हम थैलाकोइड्स। और बहुत सारे थैलाकोइड्स कंबाइंड होकर क्या बना लेते हैं, ग्रैनम बना लेते हैं। और जो ग्रैनम है ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ड है, और जबकि बहुत सारे ग्रैनम मिल के क्या बना लेते हैं, इन्हें बोलते हैं ग्रैना। ठीक है, ग्रैना जो है ये क्या है, ये प्लूरल है, अगर एक ही की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ग्रैनम होगा। ठीक है, और ये ग्रैनम आपस में स्टोमेटल लैमेली के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये लैमेली है और इसके द्वारा ही ये सारे जो ग्रैनम है ये कनेक्ट रहते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक, और इन्हीं थैलाकोइड के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है।
तो आई होप आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। Now comes to functions of chloroplast. The most important function of the chloroplast is to synthesize food by the process of photosynthesis. मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, ठीक है। इट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। Chloroplast has a structure called chlorophyll which functions by trapping the solar energy and is used for the synthesis of food in all green plants. तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो कि क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, जो कि फूड की सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस NADPH एंड मॉलिकुलर ऑक्सीजन बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये NADPH और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। एंड नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोड्यूसेस ATP। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ATP प्रोड्यूस करता है। और इस ATP के बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ATP क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड इट्स नेक्स्ट फंक्शन इज द कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम द एयर इज यूज्ड टू जनरेट कार्बन एंड सुगर ड्यूरिंग द कैल्विन और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ कम्स टू हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ये बेटा 3 टाइप्स का होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है ये कैसा होता है कि feed on dead and decaying matter, include bacteria and fungi which digest the food externally before the nutrients are absorbed। मतलब कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, जैसे कि फंजाई, ब्रेड मोल्ड। तो जो फंजाई और ब्रेड मोल्ड होते हैं और ईस्ट होते हैं, मशरूम होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन obtain nutrients from the living organisms. The parasite obtains nutrients by living on or in the body of the host। मतलब कि जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है इसमें ऑर्गेनिज्म जो है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से या फिर उसकी बॉडी में रहकर उससे फूड प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे कि कैस्केटा, टेपवर्म, लाइस और टेपवर्म, ठीक है। तो इसकी ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कैस्केटा मतलब अमरबेल। ये क्या करता है, किसी दूसरे प्लांट पे रहकर उससे ही अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। और इसके अलावा लाइस यानी जू, ये क्या है, ये ह्यूमन बॉडी के सर पे रह के उससे ही क्या करता है, उसका ब्लड सक करता है ना, तो ये क्या है, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। नाउ नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेक्शन सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। मतलब कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ये सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को फीड करता है, ठीक है, इनटेक करता है और इसके बाद क्या होता है, डाइजेशन के बाद अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन किस में होता है, ये अमीबा में होता है और ह्यूमन में होता है। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट इज इन यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले यूनिसेलुलर के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन का ऑब्टेन कैसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इन यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। मतलब कि जो यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी की सरफेस से ही फूड को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि अमीबा और
पैरामीशियम, ठीक है। तो अमीबा में क्या होता है कि फूड कोई भी आया, ठीक है, तो ये क्या है कि फूड पार्टिकल है कोई भी, ठीक है, और ये अमीबा है। अमीबा में क्या होता है, ये स्यूडोपोडिया होते हैं। क्या होते हैं, ये स्यूडोपोडिया होते हैं, और इन्हीं स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा अपने फूड को इनगल्फ करता है, मतलब इनटेक करता है, ठीक है। जैसे ही इसने इनटेक किया, ये फूड पार्टिकल उसके अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, देन एसेमिलेशन होता है, इसके बाद इजेशन हो जाता है। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, तो इसमें 5 प्रोसेस होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज इंजेशन, यानी फूड को इनटेक करना। सेकेंड होता है डाइजेशन, मतलब फूड को इनटेक करने के बाद फूड का डाइजेशन होना। इसके बाद एब्जॉर्प्शन, अब फूड के डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्ब होना। एंड एसेमिलेशन एंड इजेशन। एब्जॉर्प्शन और एसाइमिलेशन के बाद क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, मतलब इजेस्ट करना, मतलब बॉडी से बाहर निकलना, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये कुछ 5 प्रोसेस होती है। नाउ कम्स टू प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक इन अमीबा। अब बात करते हैं कि जो अमीबा होता है इसमें फूड का इनटेक कैसे होता है, ठीक। तो जो अमीबा होता है बेटा, ये क्या होता है, अपने स्यूडोपोडियास के द्वारा फूड को कैप्चर करता है, ठीक। जैसे ही फूड को कैप्चर किया, ये फूड क्या है, ये फूड वैक्यूल में पहुंच गया। इसके बाद क्या होता है बेटा, फूड का डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल में। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये बॉडी की सरफेस से बाहर निकल जाता है, किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा, ठीक है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये अमीबा है जिसमें कि न्यूक्लियस ये है, और ये फूड पार्टिकल्स है, और इस स्यूडोपोडिया के द्वारा इस फूड पार्टिकल को ये अपने आप में इनगल्फ कर लेता है, और इसके बाद ये फूड पार्टिकल अंदर पहुंचता है, जो कि फूड वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। इसके बाद उसका डाइजेशन होता है, एसेमिलेशन होता है, देन इसके बाद क्या होता है, इजेशन होता है। इजेशन कैसे होगा, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। तो इसका एक डायग्राम आप देखिए इसमें कि ये क्या है, अमीबा है, ठीक है। जैसे ही ये फूड आया, ठीक है, इसने अपने स्यूडोपोडिया को बंद कर लिया। जैसे ही स्यूडोपोडिया को बंद किया, ये फूड क्या है, ये फूड वैक्यूल में पहुंच जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसका डाइजेशन होता है, ठीक। इसके बाद डाइजेशन एसिमिलेशन के बाद ये फूड को बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो इस तरीके से अमीबा में फूड का इनटेक हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँगी। तो अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। फर्स्ट इज रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड। कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सेल्स जो है ये ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन करती, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या सर्कुलेशन। तो इसका राइट आंसर इज रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो जो प्लांट्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रूट्स, सेकेंड इज स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। तो जो प्लांट्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो योर राइट आंसर इज रूट्स। तो रूट के द्वारा क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इज। जो न्यूट्रिशन का जो मेन मोड होता है प्लांट्स में वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक या नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा सही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये प्लांट में मेन मोड होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो प्लांट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होता है। कुछ प्लांट ही ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। वो क्या होते हैं, आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इट्स ऑल अबाउट
न्यूट्रिशन इन प्लांट। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी पॉइंट रह गया है, कोई डाउट मन में रह गया है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें एंड आई विल शॉर्ट इट इन नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो उसे भी आप मेंशन करें और उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।